तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे। और भैया आप लोग काफ़ी दिनों से डिमांड कर रहे थे कि सर आपने चैप्टर 8 का 8.3 आपने नहीं पढ़ाया है। तो मैंने वीडियो चेक किया कि ऐसे कैसे हो सकता है। मैंने चेक किया तो सच में मैंने 8.3 नहीं पढ़ाया था। तो आइए सीख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बता देता हूँ, टाइम है। मैंने जो डाउट क्लास रखी थी तो अब वो डाउट क्लास जो होगी इसके बाद आएगी। एक मैंने डाउट क्लास कर दी थी, एक जो बच रही है डाउट क्लास उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे, ठीक है ना, बचे हुए डाउट्स को, ठीक है ना। तो आइए पहले 8.3 खत्म कर देते हैं आज, क्योंकि उसमें आप लोग काफी लोग कह रहे थे 8.2 से लेकर 8.4 तक नहीं किए गए। तो आप ध्यान से देखिएगा, पहला जो लेक्चर था वो आपका था ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन वीडियो था। और उसके साथ साथ मैं और बता देता हूं आप लोग को कि आप जब ऐप खोलोगे, आप लोग जब ऐप खोलोगे भैया, मैं यहां पर आपको बता देता हूं, आज मैं 8.3 कराने वाला हूं, ठीक है ना। आप लोग जब ऐप खोलोगे, ऐप पे जाओगे अपने, है ना, टीओसी पे, तो आपको सबसे ऊपर जो पहला ऑप्शन दिखता है वो पेड कोर्स का दिखता है। जब आप इस पर टच कर दोगे तो आपके सामने ऑप्शन खुल जाता है कि आखिर कौन सा कोर्स है। तो आप 10th में हो, तो अगर 10th में हो तो भैया 10th वाले में आप क्लिक करोगे और 10th वाले पे क्लिक करते ही आपके सामने खुल जाता है। जो पहला कॉलम है वो मैथ्स का बना हुआ है, दूसरा जो गोल गोल घूमता है वो इंग्लिश का है, अगला शायद फिजिक्स का है, फिर नीचे आ जाता है तो शायद केमिस्ट्री का है, फिर उसके बाद यहाँ पर बायो का है, और उसके बाद लास्ट वाला जो ऑप्शन है भैया वो बुक्स का है। क्या है ये? बुक्स इसमें लिखा हुआ है, लिखा है ना बुक्स। तो अब आप बुक्स पर ऐसे क्लिक करोगे जैसे ही, तो उसमें कुछ ही पीडीएफ थी, सारी पीडीएफ नहीं थी। तो आप जब इसको क्लिक करोगे तो इसमें आपको सारे चैप्टर्स की पीडीएफ मिल जाएगी। क्या? आपको सारे चैप्टर्स की पीडीएफ मिल जाएगी। तो आप परेशान नहीं होइएगा, आपको समय की पीडीएफ मिल जाएगी। ओके, मैंने आज बोल दिया है, डाल दिए हैं। ओके, चलिए तो आते हैं हम लोग 8.3 आज हम लोग करेंगे। 8.3 एक्सरसाइज 8.3। चलिए इसी बहाने आपका 8.3 के बहाने आपका इस चैप्टर का पूरा रिवीजन फिर से हो जाएगा, क्योंकि जितना चीजें हमने सीखा था वो सारी चीजें इसमें लगने वाली हैं। और यहाँ पर आज थोड़ा सा कुछ ब्लू कलर ज्यादा दिख रहा है, रीजन क्या हो सकता है? चलिए तो शुरू किया जाए, आइए। सब छोटी छोटी एक्सरसाइज थी। हाँ, इस टेबल को मैंने कहा था आप लोग याद कर लेना। अगर ये टेबल आपको नहीं याद है तो बहुत खतरनाक साबित हो सकता है एग्जाम। आप अगर ये टेबल आपको नहीं आती तो आप ट्रिग्नोमेट्री नहीं कर सकते, ठीक है। इसलिए अगर आप इस पीडीएफ को करना चाहते हो, इस चैप्टर को अच्छे से करना चाहते हो, तो आपको सबसे पहली बात तो ये 0 से लेकर के 90 डिग्री तक सभी साइन कॉस टेन सभी के आपके मान याद होने चाहिए। चाहे वो साइन 90 हो, चाहे कॉस 30 हो, चाहे tan 45 हो, कुछ भी हो, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग आते हैं एक्सरसाइज पे। 8.4 आ गए क्या हम लोग? 8.2 हो गया था, आप लोग देखना जो बता रहा था इंट्रोडक्शन वीडियो पहले है, उसी में आप जब टच करोगे तो उसको इंट्रोडक्शन वीडियो उसमें खत्म हो गया था। तो छोटा सा तो था इसमें का इंट्रोडक्शन वीडियो। जब आप अंदर जाओगे उसी वीडियो में आगे 8.1 भी मैंने स्टार्ट कर दिया। क्या? 8.1 भी मैंने स्टार्ट कर दिया था। फिर उसके बाद उसमें आपका 8.2 खत्म नहीं हुआ था, तो जो बच गया था क्वेश्चन उसको मैंने लेक्चर 2 देखोगे तो उसमें आपको मिल जाएगा 8.2 का। अब उसके बाद 8.2 दूसरे वाले लेक्चर में खत्म हो जाता है। मतलब कुछ समझे? मतलब मेरे कहने मतलब ये है भैया, जो लोग ये कह रहे थे कि 8.2 भी नहीं हुआ है, तो उसमें लेक्चर 1 जो आपका है, लेक्चर 1, तो लेक्चर 1 में आपको इंट्रोडक्शन प्लस 8.1 भी देखने को मिलेगा। ओके, उसके बाद लेक्चर 2 जो है आपका, लेक्चर 2, इसमें आपका 8.2 है। क्या है? 8.2। और लेक्चर 3 में भी आपका 8.2 आकर के खत्म हो जाता है इसमें, ठीक ना। उसके बाद लेक्चर जो 4 आपका आता है, लेक्चर 4, वो डायरेक्ट 8.4 स्टार्ट कर देता हूं। तो यहां पर मैं गलती कर देता हूं कि 8.3 को बताना भूल जाता हूं। तो खैर चलो छोड़ो, अब आते हैं क्वेश्चन पे। जो बात गई सो बात गई। नए दौर से लिखेंगे हम अपनी प्रेम कहानी, हम हिंदुस्तानी। 8.4 आ गया, इससे ऊपर है, छोटा सा तो है वो टॉपिक, छोटा सा चैप्टर है ये है, कुछ ज्यादा इसमें क्वेश्चन नहीं है। चलिए ये रहा आपके सामने क्वेश्चन, देख लेते हैं। पता नहीं कैसे छूट गया, हमको समझ में नहीं आया।
या हो सकता है उसी में कहीं रहा हो, ध्यान ना दिया हो, मैंने भी अच्छे से देखा नहीं है, हो सकता है ये भी छोटी सी पीडीएफ है, किसी में घुसा ना हो ये भी। खैर कोई बात नहीं, आइए फिर से बता देता हूँ। निम्नलिखित के मान ज्ञात करो। देखो मान ज्ञात करने के लिए मैंने आपको दो चीजें बताई थी कि 90 डिग्री होता है एंड 270 डिग्री में चेंज होता था, और 180 डिग्री एंड 360 डिग्री में चेंज नहीं होता था। मैंने बताया था कि अगर कोई भी चीज यहां पर है तो पहले वाले में ऑल सभी के सभी पॉजिटिव होते थे, 6 के 6 साइन कॉस टैन कोसेक सेक कॉट सब, लेकिन सेकंड में सिर्फ और सिर्फ साइन और कॉसेक ही प्लस होते हैं। इसमें आपका टैन और कॉट प्लस होता था, इसमें आप देखोगे तो कॉस और सेक होता है। पता है ना ये चीज, बोलिए। ओके, जब इतना पता है तो आइए क्वेश्चन पे आते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके पास था साइन 18 अपान, पहला क्वेश्चन साइन 18 अपान कॉस 72, यही था ना। देखो मैंने आपको बताया था इसका आसान तरीका, मैंने बताया तो जान लो। कभी भी ऐसे ऊपर नीचे हो, इधर जो नंबर लिखे वो साइन और कास, आपको पता है कि साइन कास में चेंज होता है, कास साइन में, टैन कॉट में, कॉट टैन में, कॉस सेक में, सेक कॉस में। ओके, तो अगर यहाँ पर देखो साइन ऊपर है नीचे कास है तो एक दूसरे में चेंज होने वाले हैं, होते हैं ना, साइन कास में चेंज होता है, कास साइन में, तो ऐसा हो। और इधर जो नंबर लिखूं इन दोनों का सम अगर कितना होना चाहिए, अगर 90 हो रहा है तो उसका आंसर हमेशा 1 आता है। दूसरा क्वेश्चन देखो, अगर मैं यहाँ पर कर देता हूँ कि tan 60 है और नीचे मैं लिख देता हूँ cot 30 है, तो ये देखो tan cot आपस में चेंज होते हैं, इन दोनों का सम कितना है 90 है, इसलिए इसका आंसर कितना आएगा 1। जब ऊपर नीचे हो, मल्टीप्लिकेशन में नहीं, मल्टीप्लिकेशन में होगा दूसरा आंसर होगा। चलिए अब आते हैं इसको विधि से देख लेते हैं कैसे आखिर एक आता है। चलिए अब हम क्या करेंगे, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जब ऐसे ऊपर और नीचे नंबर होते हैं तो आप किसी एक को चेंज कर दीजिए, जो भी आपको पसंद आए अब उससे चेंज कर दो, जिसे भी आप चेंज करना चाहते हो। किसको, साइन कॉस या कॉस साइन, किसको। आप साइन को रहने दो, कॉस को चेंज कर लो। तो चलो मैं दोनों तरीके बता देता हूं। अगर ये साइन, इसको कितना लिख सकते हो 90 माइनस 72 डिग्री, नहीं लिख सकते हो इसको, 90 से 72 घटाओगे तो 18 ही तो आता है, और अपान वाला वैसे ही रहने दो cos 72। अब आपको पता है साइन 90 होता है तो क्या होता है, चेंज होता है, तो साइन किस में चेंज हो जाएगा, कास में, और 90 से जब माइनस करते हैं तो फर्स्ट में जाएगा, है ना। आपको पता है ना ये चीज, ये 90 यहाँ पर होता है, 90 से कोई भी चीज थोड़ा सा भी घटेगा तो फर्स्ट में जाएगा, फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव, यानी साइन भी प्लस में होगा, तो कितना आएगा, और थीटा यहाँ पे आ जाता है। ये याद है ना आप लोग को ये चीज कि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा, इसलिए आपको याद होना चाहिए। नहीं याद है तो आप जाकर इस पीडीएफ को पूरा देख लेना, तभी समझ में आएगा, नहीं समझ में नहीं आएगा। देखो यहाँ पर थीटा आ रहा है तो यहाँ पर भी देखो आपका थीटा आ जाएगा, मतलब थीटा यहाँ 72 है, और कास और अपार में आपका हो जाएगा कास 72, ये कट जाएगा, आपका आंसर कितना आया 1 आया। दूसरा मेथड भी देख सकते हो, जिसको लगता है कि हम दूसरे मेथड भी कर सकते हैं, देख लो भैया। नीचे वाला भी आप चेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आप नीचे वाला चेंज करके कर लीजिए। तो हमारे पास क्वेश्चन था साइन 72, नहीं साइन 18 है, और अपान में कॉस 72। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो आप इस साइन को एज राइट रहने दो, साइन 18, और नीचे हो जाएगा कॉस, इसको कितना लिखेंगे 90 माइनस 72 लिख दिए। ओके, अब देखो ये साइन ऊपर वाला वैसे ही रहने दो, किसी एक को चेंज करना, दोनों को नहीं चेंज करोगे। तो कास 90 में चेंज हो जाता है तो क्या बन जाएगी साइन, और 90 से कोई भी चीज माइनस करते हैं तो प्लस में ही आता है, तो साइन 72 है। अरे 90 से नहीं, कितना माइनस करेंगे, 90 से यहाँ पर माइनस करने पड़ेगा 18, 19 से 18 माइनस करेंगे तब ना 72 आएगा, तो यहाँ पर 18 आ जाएगा, फिर से वही चीज कट जाएगा ये, फिर से इससे आपका आंसर कितना आया 1। तो हमारा आंसर दोनों सिचुएशन में देखो 1 आ रहा है। आगे समझ में, ओके। आइए अगला क्वेश्चन चलते हैं। आइए इसी का दूसरा क्वेश्चन, tan 26 अपान 64, tan 26 अपान cot 64, ठीक है ना, यही दिया है।
कोई बात नहीं, एक को चेंज कर दो, ऊपर वाले चेंज करोगे, चेंज कर दो, tan 90 माइनस 64 और नीचे वाला वैसे रहने दो, काट 64। अब देखो tan 90 में चेंज होता है, किस में चेंज होता है, काट, tan काट में, काट 64 हो जाएगा और अपान में ये आपका काट 64 वैज राइट रह जाएगा, ये कट जाएगा, इससे कितना आंसर आ गया, ओके देख लो भैया, फिर नहीं कहना, आ गया। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर इसी का थर्ड, देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं। cos 48 माइनस sin 42, देखो इसको भी सब सॉल्व करोगे, देखो एक को चेंज कर लो, किसी एक को, इसको चेंज कर दें तो क्या लिखो, इसको cos 90 माइनस 42 लिख सकते हैं ना, और माइनस का ये आपका sin 42 एज राइट है। अब क्या करेंगे, cos है 90 में चेंज होता है, कैसे बन जाएगा, साइन में, है ना, और साइन कितना 42 और माइनस sin 42, तो देखो ऐसे सिचुएशन में आपका आंसर उसमें से वही चीज कट जाएगा, तो आपका आंसर 0 आ जाएगा। बताइए, अब याद रखना कभी भी माइनस में हो, कास और साइन चेंज होने वाले हो, इन दोनों का साथ 90 हो तो हमेशा 0 आता है, ठीक ना, जब ऐसे माइनस में होता है तो। बात समझा, अगर प्लस में होता तो आंसर बताना मुमकिन नहीं था, ये 2 sin 42 हो जाता। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ नंबर, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, cosec 31 कितना है, cosec 31, cosec 61 था, नहीं 31 59, 31 59, 31 59 यही है। अब देखो जब इसको करेंगे तो ये आपका कोसेक है, किसी एक को चेंज कर लो, इसी को चेंज कर दें, तो जब चेंज करोगे तो आपका भैया कितना हो जाएगा, ये कोसेक 90 माइनस 30 59 यही तो लिखेंगे भाई, माइनस करो कितना तो आएगा, है ना, और माइनस का आपका ये सेक 59 रहने दीजिए। अब देखिए भैया कोसेक है तो वो चेंज होता है 90 में, तो क्या बन जाएगा, ये सेक और 59 और माइनस का ये आपका सेक 59, और देख सकते हो ये दोनों कट जाएंगे, आपका आंसर कितना आएगा, 0। बताइए तो किसे नहीं समझ में आया, समझ में आ गया ना, ओके। आइए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं और अगले क्वेश्चन पे भी गर्दा उड़ाते हैं। इसका बैकग्राउंड अगर हम चेंज करना चाहते हैं तो क्या नहीं चेंज हो सकता क्या, अगर हम इसका बैकग्राउंड चेंज करें, अगर हम इसका बैकग्राउंड कहीं से चेंज करते हैं तो कहाँ से चेंज होगा, सेटिंग से होता है क्या, यहाँ पे इधर से क्या इसमें से होगा, चलो कोई बात नहीं मिल पा रहा, चलिए रहने देते हैं। अरे ये हट गया क्या, पीडीएफ हट गई, चलो वहीं से खुलेगी। आइए अब आगे समझ में ये वाला भी क्वेश्चन कैसे करना है, ओके। आइए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन भैया आप कहता है कि सिद्ध कीजिए, दिखाइए कि ये बराबर ये, मतलब हमको सिद्ध करना है। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास दिया है, सेकंड का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड का हमारे पास दूसरा क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, tan 48 इंटू, पहला क्वेश्चन है tan 48 इंटू
1023 इंटू 10 42 इंटू 10 67 बराबर 1 लाना है, यही सिद्ध करना है। तो हम लेंगे RHS, क्या लेंगे? RHS, सॉरी LHS। तो आइए हम LHS को लेते हैं और करते हैं। क्या है हमारे पास LHS? 1048 इंटू 1023 इंटू 1042 इंटू 1067। अब देखो कोई भी चेंज कर लो दो ठो, क्योंकि सब सेम है तो दो ठो किसी एक को चेंज कर लो, दो में से कोई भी चेंज कर लो। तो चलो मैं 1048 को ऐसे रहने देता हूँ, इसको भी मैं वैसे रहने देता हूँ, 23 इन दोनों को चेंज कर दो। 10 को क्या लिख सकते हैं बताइए? हम इसको लिख सकते हैं 1090 माइनस 48 लिख सकता हूँ ना इसको, इंटू ये वाले को मैं क्या लिख सकता हूँ 1090 माइनस 23, नहीं लिख सकता हूँ इसको? ओके, अब देखो ये आपका हो जाएगा 1048 इंटू 1023 इंटू 10 है तो चेंज हो जाएगा, किस में बन जाएगा? काट 48 हो जाएगा। ये भी 1090 में चेंज होता है, क्या बन जाएगा? काट 23। अब देखो हमें पता है कि मैं 10 जो होता है वो काट का उल्टा होता है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1 अपान काट 48 डिग्री इंटू इसको भी 1 अपान काट 23, और ये दोनों ऐसे रहने दो, काट 48 इंटू काट 23। यहाँ पर रीजन भी दिखा देना, बिकॉज वी नो दैट tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपान कॉट थीटा, इसलिए मैंने tan को काट में बदल दिया। ये वाले से ये कट जाएगा, ये वाले से ये कट जाएगा एक बार में, तो आपका आंसर विल बी 1। इसको आंसर नहीं लिखेंगे, बराबर RHS। बताइए तो आ गया? ओके, आइए अगला क्वेश्चन चलते हैं, इसी का सेकंड पार्ट। cos 38 42 cos 38 इंटू cos इंटू sin 38 इंटू sin 52, जीरो लाना है, इसमें जीरो प्रूव करना है। तो भैया इसमें भी वही काम करना है आपको, पहले लेना है LHS। LHS हमारे पास दिया है cos 38 इंटू cos 52, माइनस तो नहीं बीच में माइनस था भैया, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस था। आइए तो यहाँ पर भी आपको माइनस लगाना पड़ेगा, और साइन 38 इंटू साइन 42। कास और कॉस दो में से किसी एक को चेंज कर लो, दो में से, इधर भी कास कास है उधर भी साइन साइन है, तो किसी एक को चेंज कर देते हैं। किसको चेंज करते हैं? इसको। तो चलो इसको हम लिख सकते हैं कास 52 किसको चेंज कर दें? इसी को। तो इसको हम कितना लिख सकते हैं 90 माइनस 52 इंटू, इसको भी चेंज कर दें, इसको भी चेंज कर दो। चलो इसको लिख देंगे cos 90 माइनस 38, और माइनस ये वाला आपका साइन 38 रहने दीजिए, और इंटू साइन 52 रहने दो। इधर वाले हम दोनों को चेंज कर दिए। cos 90 में चेंज होता है, क्या बनेगा? ये आपका साइन 52, ये क्या बनेगा? साइन 38, और माइनस इधर देखो साइन 38 इंटू साइन
52। अब देख सकते हो दोनों में वही चीज है, 52 के साथ ये वाला सॉरी गड़बड़ काटा है, ऐसे नहीं कटेगा। ये पूरा का मल्टीप्लिकेशन जो आएगा इस पूरे का मल्टीप्लिकेशन के इक्वल ही आएगा, जिसकी वजह से इसका आंसर 0 बराबर RHS। ठीक है, आई बातें समझ में? अगर किसी को भी नहीं समझ में आया तो पूछ सकते हो। बहुत ही प्यारे क्वेश्चन है, कोई बात नहीं थी, चलिए आया गया समझ में। 2 ही क्वेश्चन थे शायद। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3rd क्वेश्चन में आपके पास क्या लिखा है, tan बराबर इतना, tan इतना बराबर cot इतना। जब भी ऐसे क्वेश्चन आपके सामने आते हैं तो हमेशा उस वैल्यू को चेंज करने की कोशिश करेंगे। क्या करने की? चेंज करने की कोशिश की जाती है। अगर क्वेश्चन को चेंज करने में आप पर्याप्त हो गए, सफल रहे, तो आपका आंसर आ जाता है। इस क्वेश्चन को करने से पहले आप एक वो समझिए। अगर मैंने यहाँ पर लिख दिया tan a + b बराबर, इधर मैं लिख देता हूं cot b। ठीक है, तब देखो इसमें से दोनों को हटाना पड़ता है। जो भी इसमें जा लगे होंगे, जैसे इधर tan लगा है, इधर काट लगा है, तो इसको हटाना होगा। क्या हटाना होगा? इसको हटाएंगे। कैसे हटाएंगे? तो आपको पता है कि दोनों तभी हट सकते हैं जब ये सेम होंगे। सेम तो है नहीं, तो इसको tan रहने दो। इधर बहुत ज्यादा नंबर है, हम इसको लिख सकते हैं, ये ऐसे रहा होगा कि नहीं, tan 90 - b नहीं रहा होगा? बोलिए, 9 है, चेंज होगा cot, और b वैसे लग गए, है ना। अब देखो tan से tan आसानी से हट जाएगा। आप चाहते तो इसको भी चेंज कर सकते थे। अगर तुम इधर चेंज करते तो क्या बनता आपका, cot ब्रैकेट में ऐसे 90 - a + b। थोड़ा अजीब लगता है लिखने में, इधर छोटा है इसलिए बना दो, तो काट, इधर ये आपका काट बन जाएगा, और इधर आपका ये भी काट, तो काट से काट जो है आपका हट जाएगा कंपेयर करने पर। बाकी चीज को कंपेयर करके हम आंसर निकाल लेते हैं, राइट। तो वैसा ही आपको इस क्वेश्चन को भी करना है। आइए देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। tan 2a बराबर, देखिए 3rd क्वेश्चन, tan 2a cot a - 18, cot a - 18। अब देखो आगे उसने क्या कहा है, ये है जहां 2a एक न्यून कोण है। 2a न्यून कोण मतलब a जो भी आएगा, अगर उसे हम 2 से मल्टीप्लिकेशन कर दें, जैसे a मान लो आपके पास आ गया 20 डिग्री, कितना 20, तो 2 से मल्टीप्लिकेशन करोगे 2a तभी तो आएगा। तो 2 × a बोले तो 20 निकाला तुमने, तो 40 आया। तो देखो कहता है वो न्यून कोण आना चाहिए, यानी कि उसका डबल कर दे। जो भी a आएगा हमारे पास, a जितना भी आएगा 5 डिग्री 10 डिग्री 20 डिग्री, अगर उसका हम डबल करते हैं तो हमेशा वो न्यून कोण होना चाहिए। न्यून कोण मतलब 90 से कम आना चाहिए। a का मान बताना, मतलब a का मान ऐसा होना चाहिए जो कि 90 से, एक मान ऐसा लेना है जिसको हम अगर डबल कर दें तब भी वो 90 का आना चाहिए, तब आपका आंसर सही होगा। चलिए, हालांकि उस बात से आपको घबराना नहीं है, कुछ ऐसी कोई बात नहीं घबराने वाली। सीधा सीधा दोनों क्या करेंगे, कंपेयर कर देते हैं। यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे tan 2b = इसको चेंज कर दें। अब देखो इधर बड़ा खुद ही पहले से लिखा है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको चेंज कर दूंगा। इधर वाले में लिख सकता हूँ ये कितना, 90 - 2a, राइट। इसको आप cot a - 18 ही रहने दीजिए, ओके। दोनों पक्षों की तुलना करने पर क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों की तुलना करने पर, तो देखो दोनों पक्षों की तुलना अगर हम करते हैं तो क्या बनेगा, इधर आपका काट से काट हट जाएगा, तो 90 - 2a बराबर इधर से a - 18। ऐसे ही किया जाता है कंपेयर, आपको पता ना हो तो आप देख लीजिए ध्यान से। अब 2a को -2a को इधर लेने दीजिए, इसको इधर ले आओ, a को तो माइनस का a हो जाएगा, राइट। और ये इधर 90 उधर ले जाओ तो माइनस का 18 पहले से था, ये भी 90 उधर जाएगा तो माइनस का 90 हो जाएगा। ये आपका माइनस का 3a हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ पर कितना हो जाएगा, 8 और 9 1 10 होता है। ये होता है ना 90 × 100, माइनस माइनस से माइनस कैंसिल। a बराबर आपका कितना हो जाएगा, 108/3।
3 3 जा 9 होता है, 3 6 जा 18, यानी आपके पास ए जो है वो कितना हो गया 36। अब उसने कहा है कि 2a जो होना चाहिए वो एक न्यून कोण होना चाहिए, तो चेक कर लेते हैं कि 2a कितना बनेगा हमारा। 2a कितना आया हमारे पास 36, रखिए ना कितना आया 36 दुनाई 72। अब बताइए लेस देन नहीं है क्या 90 से, देखिए ना 90 से जो कम होता है वो सभी न्यून कोण होते हैं, इसका मतलब जो हमारे एक वैल्यू है बिल्कुल सही है, क्योंकि इसको हम डबल कर रहे हैं तो न्यून कोण बन रहा है, तो एक हमारा आंसर ये होगा, ठीक है ना। तो वो चीज आपको घुमाने के लिए घूम जाओ एग्जाम में ये न्यून कोण क्या हो गया नचाने के लिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, आप सीधा अपने मेथड से करके चले आओ, बस आपका यही आंसर हो गया। बोलिए किसको नहीं समझ में आया? बोलिए तो, मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलें आगे। आज पता है मेरे शरीर में थोड़ा दर्द जैसे है, इसलिए आप देख रहे होगे मैं आज बहुत शांत जैसे पढ़ा रहा हूँ। कल मैं कितना चिल्ला चिल्ला कर पढ़ा रहा था पूरे एनर्जी के साथ, लेकिन आज थोड़ा सा चिल्ला चिल्ला पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, चलो देख लीजिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। थर्ड के बाद अगला देखते हैं, थर्ड के बाद 4 नंबर क्या कह रहा है। 4 नंबर है, यदि tan a बराबर cot b तो सिद्ध कीजिए a प्लस बी बराबर 90। कहता है यदि tan a बराबर tan b, तो दिया हमारे पास tan a बराबर tan b, यही दिया है। तो कहता है सिद्ध करना है ये चीज, क्या सिद्ध करना है, a प्लस बी बराबर 90। यहां पर लिख दीजिए सिद्ध करना है a प्लस बी बराबर 90। ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए जो दिया है वहां शुरुआत करते हैं। हमारे पास क्या दिया है, tan a इक्वल टू tan b, विषय को चेंज कर लो। मैंने कहा ना दोनों तरफ सेम हो चाहिए, तो tan को चेंज कर लें। चलो इसे चेंज कर लो तो क्या बनेगा ये, इसको आप लिख सकते हो cot 90 माइनस ए, नहीं लिख सकते हो भाई, tan काट लिखो 90 माइनस, तभी तो काट है 90 में चेंज हो गया, tan हो गया होगा, ए वैसे अलग क्या हो गया। ये बात आपको दिमाग में लगाना पड़ेगा अपने से, ठीक है। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ की तुलना करने पर दोनों को चेंज करना पड़ेगा, दोनों को चेंज करना पड़ेगा रे बाबा। दोनों tan नहीं, एक tan हो गया काट होगा, ये देखो काट बी था इधर, इधर जो है वो काट बी है, इधर काट बी है। काट बी, ठीक है। अब देखो दोनों तरफ की क्या करेंगे तुलना, तो लिखेंगे यहाँ पर दोनों पक्षों की तुलना करने चलिए कर दीजिए दोनों तो पक्षों की तुलना। तो आपका इधर से बनेगा 90 माइनस का a इक्वल टू इधर से बनेगा b। एक काम करते हैं, हम a को उधर भेज देते हैं, तो a उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा और b वैसे रहेगा, और ये इधर बचेगा 90। इसी को पलट के भी लिख सकते हो, इसी को आप या करके क्या लिख सकते हो कि a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री, और इतना करते ही आपके इस प्रश्न का आंसर भी आ जाता है, क्योंकि हमें इस प्रश्न में भैया यही सिद्ध करना था, इति सिद्धम। देख लो ठीक है, आपने क्वेश्चन को देखा और क्वेश्चन की भावनाओं को समझा होगा कि इन क्वेश्चन में ऐसी कोई बात नहीं है जो कि आपको बात इन समझ में ना आए, ऐसी कोई समझने वाली बात ही नहीं है। क्वेश्चन करते चले जाओ, 2 लाइन में आंसर आ जा रहा है।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े पक्का। चलिए आगे बढ़े, ओके। यदि sec 4a इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर 4 है, sec 4a cosec a माइनस 20, a माइनस 20 है, और 2a जो है 4a एक न्यून कोण है। इसका मतलब ये जो भी आएगा उसका 4 गुना कर देंगे तब भी वो न्यून कोण होना चाहिए। इसका मतलब समझो बहुत छोटा कोण होगा वो। तो ये का मान ज्ञात करो, एक इतना भी हो मैं कोई मतलब नहीं उससे, हमें न्यून कोण बताना है, अगर उसको 4 गुना कर दें तब भी। हालांकि इससे कोई बात नहीं है, वो आएगा ही हमारा आंसर, इससे कोई बात नहीं, इसको हटा दो, बस इतना लिखो यदि इतना बराबर इतना तो एक का मान ज्ञात करो। कर लोगे इस क्वेश्चन को ना, करिए तो इस क्वेश्चन को भैया। अगर ये क्वेश्चन भी नहीं कर पा रहे हो तो फिर बेकार बात है। अगर आप लोग इस क्वेश्चन को भी नहीं कर पा रहे हो तो बेकार बात है। कोशिश कीजिए। चलिए दिमाग लगाइए, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। जल्दी जल्दी कीजिए। बताइए जल्दी, क्या बता दिया जाए? आप लोग की क्या राय है? चलिए भैया देख लेते हैं आपके इस क्वेश्चन को। आपके इस चलिए देख लीजिए। अच्छा, जिसको नहीं आ रहा, जिसको आ गया बहुत अच्छी बात है, किसी एक को चेंज कर लो, क्योंकि ऑलरेडी 90 माइनस करके लिखा हुआ है। अगर तुम चाहते हो, देखो मैं आसान बनाने के लिए इसको मैं चेंज क्या करता हूं, इसको क्या बना दोगे तुम, ये बन जाएगा आपका कोसेक, क्या बन जाएगा कोसेक, इसको लिख देंगे हम 90 माइनस 4a। तभी तो देखो ये कोसेक 90 में चेंज होता है, सेक में बन गया होगा, 4a आ गया होगा, इक्वल टू आपका इधर से यह आ जाएगा भैया कोसेक a माइनस 20।
दोनों पक्षों की तुलना करेंगे भैया तो क्या होगा, इधर से आपको बचेगा 90 माइनस 4a इक्वल टू इधर से बचेगा आपका a माइनस 20। अब क्या करते हैं, a को इधर बुला लो, तो माइनस का 4a इक्वल टू इधर गया ये, तो माइनस का 20, ये इधर जाएगा तो माइनस का कितना बचेगा, माइनस 90। तो माइनस का 4a जो होगा कितना हो जाएगा, माइनस कर दो, ऐड हो जाएगा, 9 2 11 110। रुक जाओ, गड़बड़ है कहीं क्वेश्चन, a प्लस 20 तो नहीं है ना, a माइनस 20 ही है, कोई बात नहीं, ठीक है, चलने तो जैसे चल रहा है। तो 90 माइनस 4a इक्वल टू a माइनस 20। कोई बात नहीं, यहाँ पर गलती ही कर रहे हैं भैया, यहाँ से गलतियां हमारे कल कर रहे हैं। ये माइनस का 4a तो है ही इधर, ये वाला a इधर आएगा तो माइनस का a आएगा, एम आई राइट, ओके। और इधर से हमने क्या किया, ये जुड़ जाएगा तो माइनस का 5a हो जाएंगे, और इधर से आप देख पा रहे हो कि हमने 90 इधर भेजेंगे तो प्लस माइनस में चला जाएगा, तो दोनों सेम साइन ऐड हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, a बराबर आप देख पा रहे होंगे 110 और डिवाइड में 5 आएगा, 5 से काटेंगे तो 5 गुना 10 होता है, एक बचेगा, मतलब जो एक की वैल्यू होगी इसमें। और अगर आप 22 का 4 गुना कर भी रहे हो तो 22 चौके। अब मैं दूसरा जो मेथड बता रहा था वो ये कह रहा था, अगर आप इधर वाला चेंज करना चाहते हो कोई बात नहीं, इधर वाला चेंज रहेगा, इसको चेंज करोगे तो आपको लिखना पड़ेगा सिर्फ ब्रैकेट में 90 माइनस थोड़ा आगे कर वही रहेगा, उधर भी सेम लिखते हैं इस जगह पे, उसको 90 से इधर वाले को माइनस कर, इधर 90 से वाले माइनस पूरे माइनस इधर 90 से अब दोनों तरफ से हम कंपेयर कर देते हैं, इधर से आपका 4a बचेगा और इधर से क्या बचेगा 90 माइनस का a माइनस a इधर आएगा तो 4a में इधर ये 9 और 90 और क्या बचेगा, अभी तो देख सकते हो कि आपकी 5a जो होगा इधर 110 के बराबर, a बराबर आपका आ जाएगा 5 गुना 10, यानी दोनों सिचुएशन में आपका आंसर जो आ रहा है वो बराबर आ रहा है, दोनों सही है तरीके, चाहे ये तरीका अपना लो चाहे ये तरीका, बस आपको समझ में आ जाना चाहिए, जो तरीका आपको समझ में आ रहा है वही तरीका आपके लिए बेस्ट है, वरना दुनिया में तो बहुत सारे तरीके हैं ना, दुनिया में जो है वो बहुत सारे तरीके हैं, ऐसा नहीं है, बोलिए जल्दी। देख लीजिए ध्यान से, चलिए एक क्वेश्चन नहीं बल्कि 2 क्वेश्चन बचते हैं, उनको भी देख लें। चलिए देखिए आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5 है, 5 देख पा रहे हैं क्वेश्चन, यदि ए बी सी त्रिभुज ए बी सी के अंतः कोण है तो दिखाइए ये बराबर की, मतलब आपके पास एक त्रिभुज है जिसके कोण ये हैं, तो लिखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 6 में लिखेंगे त्रिभुज के अंतः कोण क्रमशः ए बी व सी, ओके। सिद्ध क्या करना है या दिखाना है, साइन बी प्लस सी बाई 2 साइन बी प्लस सी बाई 2 इक्वल टू कास ए बाई 2, कोई बात नहीं, चलिए सिद्ध देखते हैं। सिद्ध के लिए हम लेंगे LHS, क्या लेंगे LHS, नहीं LHS OLHS कुछ नहीं लेना, लिखेंगे हम जानते हैं
हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। नहीं, आप ऐसे लिख दोगा, अब उसने एंगल नहीं लगाया तो हम एंगल नहीं लगाएंगे। अब आपको पता है इधर बी और सी चाहिए, उधर ए चाहिए, तो हम बी और सी को इधर ही रखेंगे और ए को इधर भेज दो तो क्या हो जाएगा, 180 माइनस ए। कोई दिक्कत? नो दिक्कत। अब आप देख सकते हो दोनों तरफ 2 है, 2 भी चाहिए इधर, इधर बी बाई सी के साथ 2 भी चाहिए, तो लिखेंगे दोनों पक्षों में 2 से भाग देने पर, 2 से भाग करने पर, चलिए भाग दे दीजिए दोनों पक्षों में, तो ये आपका हो जाएगा b प्लस सी बाई 2 बराबर इधर भी 180 माइनस ए बाई 2। तो इसके आगे प्रोसेस इधर कर देते हैं, तो आप इधर देख रहे हो कि b प्लस सी बराबर बाई 2 बराबर इधर देखो ये 2 इसके भी अपान में है, 2 इसके भी अपान में है, तो 180 बटे 2 अलग कर देते हैं और a बाई 2 अलग कर देते हैं, ये 2 से कट जाएगा 90 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका आ रहा है कि b प्लस सी बाई 2 बराबर इधर आया आपका 90 माइनस ए बाई। अब देखो हमें b प्लस सी बाई 2 के साथ साइन भी चाहिए, तो लिखेंगे दोनों पक्षों में साइन लेने पर, क्या लेने पर, साइन लेने पर। चलिए साइन लीजिए, तो आपको ये बन जाएगा साइन b प्लस सी बाई 2, इधर भी साइन लेना पड़ेगा क्योंकि अगर दोनों पक्षों में बराबर चीजें होती है तो हम हटा भी सकते हैं ना। अगर मैं ऐसा है तो मैं इसको हटा भी तो सकता हूँ ना। अब इसको साइन रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, ये आपका साइन b प्लस सी बाई 2 ही रहेगा, लेकिन आपको पता है साइन 90 में चेंज होता है, तो साइन क्या बन जाएगा, कॉस, और ये a बाई 2 ऐसे आ जाएगा। और इतना लिखते ही भैया आपका क्वेश्चन जो है वो सिद्ध भी हो गया। देख लो, फिर नहीं कहना कि प्रूव नहीं हुआ है, हेंस प्रूव। क्वेश्चन में कुछ भी दे सकता है, यहां पर हो सकता है a और b ले ले, c इधर भेज दे, तो a और b को इधर रखेंगे, इधर a और b को रखेंगे फिर, ठीक है। चलिए बात समझ आ गई कि नहीं। अगर मान लो यहां पर a प्लस बी होता, थोड़ी देर के लिए इसको हटा दूं, आप समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को। ओके, अब चलो देखो ध्यान से, मैं ये समझाना चाह रहा हूं, इसको हटा देता हूं इतना कि थोड़ी देर के लिए क्या समझ लो, यहाँ पर जो क्वेश्चन है सिद्ध ये करना होता है। चलो यहाँ पर मैं काट की जगह पे काट कर देता हूँ कि काट आपको सिद्ध करना है a प्लस बी बाई 2 बराबर, आप काट किसमें, tan में चेंज, तो इधर tan दे देगा, tan c बाई 2 ये दे देगा, तो कोई बात नहीं, इधर वाला लिख लो। आपको पता है कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री, हमें a और b चाहिए, तो a और b इधर रहने दो और c उधर भेज दो, तो 180 माइनस सी जैसा पूछ रहा वैसे। अब दोनों पक्षों में 2 से भाग देंगे, तो दोनों तरफ 2 से 2 ले लो, इधर 2 इधर भी, तो ये आपका बन जाएगा a प्लस बी बाई 2, ये 2 से इसमें डिवाइड होगा तो 90 माइनस सी बाई 2 होगा। अब देखो दोनों तरफ हमें क्या चाहिए, काट, तो इधर भी काट ले लेंगे और इधर भी काट लेना पड़ेगा, फिर दोनों पक्षों में हम वही चीज करते हैं। आपको पता है ये काट a प्लस बी बाई 2 रहने दो, और इधर आपका काट है 90 में चेंज हो जाता है, क्या बन जाएगा, tan, और ये c बाई 2, देखो प्रूव हो गया ना। तो इस तरह से घुमा घुमा क्वेश्चन पूछ सकता है, इसका मतलब ये नहीं कि आपने सीखा नहीं इस क्वेश्चन को। अगर आपने इस क्वेश्चन को अच्छे सीख लिया तो सारे क्वेश्चन आप बना पाओगे अपने से, ठीक है। ओके, आइए एक क्वेश्चन और बचता है, उसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन है ये वाला, देखो साइन इतना और इतने को 0 और 45 के बीच बनाओ, यानी कि जो कोण दिया है ना ये वाला 67 और 75, ये क्या है, 0 और 45 के बीच में नहीं है, तो इनको 0 और 45 के बीच लाना। तो कोई बात नहीं, पहले क्वेश्चन लिख लो, क्या दिया है, साइन 67 प्लस cos 75, तो कोई बात नहीं, आप इसे क्या लिख सकते हो, इसको आप इसको लिख सकते हो साइन 90 माइनस कितना, 10 में 7 गया 3 आएगा, 10 में 7 गया 3 और 8 में 6 गया 2, इतना लिख सकते हैं नहीं सकते हैं, बोलिए इतना, देखिए ना इस चो में इतना लिख सकते, 90 से 23 घटाएंगे तो इतने तो आएगा, 7 3 10 6 2 8 9, ठीक ना। और इसके बाद प्लस, इसको देखो, इसको भी आप लिख दीजिए कास, इसको लिखेंगे 90 माइनस कितना हो जाएगा 15, है ना, तो 5 5 10 हो जाएगा, 7 1 8 9, बिल्कुल हो गया। अब साइन है, आपको पता है साइन है 90 चेंज हो तो क्या बन जाएगा, ये कॉस, और 23 वैसे ही आ जाएगा, और प्लस यहाँ भी साइन चेंज होगा तो ये बदल जाएगा साइन में, और ये 15 डिग्री। अब देखो ना यहाँ पर जो आंसर आ चुका है आपके पास, ये 23 और 15 दोनों 0 और 45 के बीच है कि नहीं है, बताइए, बोलो क्या 0 और 45 के बीच नहीं है क्या ये। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये एक्सरसाइज समझ में आई होगी, इसके साथ ही आपके इसमें के जो क्वेश्चन थे वो सारे क्वेश्चन आपके हो भी चुके हैं।
ये देखिए अब खत्म हो गया है। अब तो मैं बता दिया ना सारे क्वेश्चन, अब तो ये नहीं क्या हो गया नहीं हुआ है। चलो ये उदाहरण देख लीजिए, ये वाला क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए जरा, जिनको लगता है अभी नहीं समझ में आया होगा। ये देखो काट 85 और 75 को 0 और 45 के बीच करना है, तो क्या करेंगे, काट को हम कितना लिख सकते हैं, काट को मैं 90 माइनस 5 घटा देंगे तो 85 हो जाएगा, प्लस वैसे ही किसको, तो 90 माइनस 15 लिख देंगे। अब काट चेंज होगा tan 5 हो जाएगा, प्लस साइन 45, देखो बन गया ना 0 और 45 के बीच में। आया समझ में। और भी अगर आप क्वेश्चन देखना चाहते हो तो ये देखो अभी अभी जो ऊपर मैंने बताया था उसी तरह के क्वेश्चन है, आप इनको घर पे ट्राई कर सकते हो। यदि साइन 3a बराबर इतना है जहां 3a न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात करो, तो कोई बात नहीं, साइन है, इसको कास है, इसको भी लिख लेना कास 90 माइनस 3a, कंपेयर कर लेते दोनों तरफ से, करते चले जाओगे तो आपका एक आंसर जो है 29 आ जाएगा। समझ में बात। तो मुझे उम्मीद है भैया कि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो बस आज की इस वीडियो को यहीं पे करेंगे फिनिश। आपका ये भी क्वेश्चन हो चुका है, अगर आप भी आपको लगता है कोई चैप्टर छूट रहा है, कोई एक्सरसाइज छूट रही है तो आप जरूर कमेंट करके बताइए। बाकी आपसे मिलते हैं जल्द ही नई वीडियो के साथ नए अंदाज में, तब तक के लिए जय हिंद।